Hello बच्चों, let's read this question. The pressure of a monoatomic gas increase linearly from 4 into 10 to the 5 Newton per meter square to 8 into 10 to the 5 Newton per meter square when its volume increase from 0.2 meter cube to 0.5 meter cube. Calculate molar heat capacity of the gas. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला गया कि उसको अगर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे एक प्रोसेस के बारे में, ये है कि पहले एक जो था एक मोनो एटॉमिक गैस जिसका इनिशियल प्रेशर था 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और उसका इनिशियल वॉल्यूम था कितना 0.2 मीटर क्यूब। तो उसको क्या करा गया कि उसको लीनियरली इंक्रीज किया कब तक, जब तक उसका फाइनल जो प्रेशर है वो फाइनल प्रेशर बन गया 8 इंटू 10 टू द पावर 5 और जो फाइनल वॉल्यूम था वो बन गया 0.5। तो ये प्रोसेस लेटस ए और बी, ये भी प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस है उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि मोलर हीट कैपेसिटी जिसको सी से डिनोट करते हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, होता है डेल क्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू डेल टी। डेल क्यू क्या है, कितना हीट उसको सप्लाई किया गया है, डिवाइडेड बाय एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो उसको हमको भी फाइंड करना है। तो उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हो गया डेल क्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू डेल टी। डेल टी को हम ये लिख सकते हैं कि पी टू V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय N इंटू आर। ये किधर आया, ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया। तो ये बन सकता है उसके दूसरे फार्मूला डेल क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है जिसको हमको यूज करना है। डेल क्यू क्या है, हीट कितना इसको सप्लाई किया गया है, आर रियल गैस आइडियल गैस वाला कांस्टेंट है, और P2 V2 फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस P1 V1 इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। तो अभी हमको डेल क्यू फाइंड करने के लिए जो की कंसेप्ट चाहिए वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के डेल क्यू इक्वल टू कितना है, डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो अगर हम पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या है, वो है F/2 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1 इक्वल टू कितना होगा, F/2। F है डिग्री ऑफ फ्रीडम और P2 V2 फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको पता है कि 3 होगा, तो ये होगा 3/2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू फाइनल वॉल्यूम था 0.5 माइनस इनिशियल प्रेशर था 4 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू इनिशियल वॉल्यूम था 0.2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। फिर हमको क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वर्क डन हम एरिया से फाइंड करेंगे। ये है एरिया अंडर पीवी कर्व। तो प्रोसेस का पीवी कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, उसके अंडर जो एरिया आएगा तो ये है। तो उसके अंडर कौन सा एरिया आता है, तो ये वाले एरिया, ये वाले एरिया को फाइंड करना है। तो ये एक ट्रापीजियम है, तो ट्रापीजियम का एरिया हमको पता है कि उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जो कि है 1/2 इंटू दोनों पैरेलल जो साइड है उसका समेशन। तो पैरेलल वाला साइड की कौन है, ये
और ये, तो ये होगा कितना 4 इंटू 10⁵ और ये है 8 इंटू 10⁵। तो उसका समेशन अगर लिखेंगे 4 इंटू 10⁵ प्लस 8 इंटू 10⁵ इंटू क्या है, हाइट है। हाइट क्या है, ये है हाइट। तो हाइट कितना है 0.2 माइनस 0.5 माइनस 0.2, तो हाइट है 0.3 इंटू 0.3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁵ जूल। तो अभी हम फाइंड करेंगे डेल क्यू कितना है, डेल यू जो कि 4.8 इंटू 10⁵ प्लस वर्क डन कितना है 1.8 इंटू 10⁵। तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁵ जूल। तो हमको फाइंड क्या करना है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये हो जाएगा कितना, डेल क्यू जो कि 6.6 इंटू 10⁵ इंटू आर 8.31 डिवाइडेड बाई क्या है P2V2। तो P2 क्या है 8 इंटू 10⁵ इंटू 0.5 माइनस 4 इंटू 10⁵ इंटू 0.3। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁵ इंटू 8.31 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 3.2 इंटू 10⁵। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.14। तो सब ऐसा यूनिट में, तो इसको अगर ऑप्शन देखेंगे तो 17.14 जूल पर मोल into Kelvin. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।